there are exactly two complex numbers which satisfy the complex equations z minus minus common 4 plus 5 iota का mod is equal to 4 and argument of z minus of 3 plus 4 iota that is equal to pi by 4 simultaneously because a line cuts the circle in at most 2 points. ठीक है, देख लेते कट करता है या नहीं करता. तो सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है 4,5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड रेडियस है 4. तो ये 4 है ना. हाँ, तो ये सर्कल ऐसा जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये 3,4 1 2 3 1 2 3 4. ठीक है. अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन है या रे है? ये रे है. बेसिकली जेड का यहां से एंगल क्या होगा 45 डिग्री. तो यहां से 45 डिग्री पे के एंगल पे जो रे आएगी ये वो चीज की बात हो रही है. क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट्स होंगे उसका एंगल तो क्या आ जाएगा, वो नीचे वाला नेगेटिव वाला एंगल आएगा. ये समझ रहे हो? राइट. तो ये तो एक ही पॉइंट पे टकरा रही है, दो पॉइंट पे टकरा ही नहीं रही. क्लियर हुआ? तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करने में एक ही आ रहा है. सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट, बट उसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. 32. किसका 32 का? इक्वल टू के कारण बाउंड्री इंक्लूड होगी. इक्वल टू के कारण होगी. नीचे क्या आ रहा है ना, -180 से +180 होता है ना, इसलिए नीचे वाले नेगेटिव. अच्छा, 34. Let z is cos theta plus eta sin theta, then the value of this is समीशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पार्ट 2m माइनस 1 एट थीटा इक्वल टू 2 डिग्री. ठीक है. वेयर z इज cos सिस थीटा z है ना, या e की पावर आइटा थीटा ले लो. तो e की पावर आइटा थीटा इंटू 2m माइनस 1. तो क्या जा रहा है भैया, m को 1 पुट करके, ये तो ऑड नंबर आ गया ना अपने 2m माइनस 1. राइट. तो e की पावर आइटा थीटा की पावर 1, या इसको e की पावर आइटा थीटा को अल्फा ले लो यार, यहाँ ऑलरेडी अगर उसने z दे रखा है. तो z की पावर क्या आ जाएगा सबसे पहले 1, फिर z की पावर आ जाएगा 3, फिर सो until z की पावर लास्ट में आ जाएगा 29 और 15 टर्म्स है. तो z इंटू जेड की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1, ये आ गया. अब इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए है ना, और किस एंगल पे 2 डिग्री पे. तो z आ गया सिक्स थीटा इंटू सिक्स थीटा की पावर 15, तो सिक्स 15 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सिक्स थीटा माइनस 1. अब याद है ना, इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आएगा. याद आ रहा है? ठीक है. तो पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने सिक्स थीटा को लिया, तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा माइनस 1. तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1. ये +1 -1 घटा, इनफैक्ट -1 को लिखा आइटा स्क्वायर, तो इधर से 2 सॉरी आइटा 2 साइन थीटा थीटा बाई 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस इधर से एक आइटा एंड साइन थीटा बाई 2, आइटा साइन थीटा, तो 6 थीटा बाई 2 ये आ गया. और इधर अगर 15 होता तो इधर 15/2 आ जाता, तो ये बन जाएगा मेरा 6 थीटा इंटू 2 आइटा साइन 15 थीटा बाई 2 इंटू 6 15 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 इंटू 6 थीटा बाई 2. अब ये 2 आइटा कटेगा. राइट. ये अलग हो गए दोनों. साइन 15 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू ये ऊपर आके माइनस होके 6 थीटा बाई 2, और ये इसके साथ ऐड होके क्या आ जाएगा 6 15/2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 16 थीटा बाई 2 दैट इज 8 थीटा. ये क्लियर है? राइट. अब इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इसका साइन हो जाएगा बस. राइट. अब 2 डिग्री 2 पुट कर दो, 2 पुट करके ये 15 हो गया, 2 पुट करके ये 1 हो गया, एंड 2 पुट करके ये 16 हो गया. ठीक है. अच्छा,
वो 2 sin ए बी वाला लगना होना ये च। हाँ जी, और फिर भी उससे ये वाली चीज तो नहीं बनेगी। एक सेकंड को, अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से आएगा साइन थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 29 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता था साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई टू इंटू साइन थीटा प्लस 29 थीटा 15 थीटा आ जाएगा ना, तो 30 थीटा बाई टू 15 थीटा। एन थीटा को टू पुट करके 30 जाएगा। बीटा कितना है इसका, 2 थीटा, यानी कि 4 डिग्री। कुछ गड़बड़ हुई यार। अरे उसमें आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है हमको, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। मैं बोला इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। देखो, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से कराता हूँ फिर इसके अंदर गड़बड़ हुई है। ठीक है, दोनों मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो, इसके अंदर जो कि 15 टर्म्स है, इसके अंदर मेरे को ढूंढना है इमेजिनरी पार्ट। तो पहले का इमेजिनरी पार्ट क्या जाएगा, साइन थीटा, अगले का जाएगा साइन 3 थीटा एंड सो टिल साइन 29 थीटा। 15 टर्म्स है। अब ना, अगर साइन के अंदर एपी हो, कॉस के अंदर एपी हो, तो उसका फॉर्मूला ध्यान से याद रख लेना। दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस टिल साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। साइन के अंदर एपी जा रही है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और कॉमन डिफरेंस उसका क्या, बीटा है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, फर्स्ट टर्म अल्फा। ठीक है, तो इसका सम होता है साइन एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय टू बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू, दैट इज बीटा बाय टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, दैट इज अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू। ये होता है इसका सम। ठीक है, तो वही चीज के कारण इधर क्या आ जाएगा, साइन एन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 15, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2 थीटा बाय टू इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 30 थीटा बाय टू, यानी कि 15 थीटा। अब थीटा को टू पुट करोगे तो ये टू कटेगा, ये 15 टू द 30 हो गया, ये भी 15 टू द 30 हो गया, एंड इधर ये टू टू गया, तो ये टू बन गया। साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 30 डिग्री हाफ, तो ये बन जाएगा 1/4 साइन टू। ये आंसर है, मतलब इससे तो बहुत इजीली आ गया। ये समझ आया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कुछ ना कुछ डेफिनेटली घपला किया, उसके कारण थोड़ा ना इशू हुआ है। तो देख लेते हैं, तो इसका सम क्या जा रहा है, राइट। पहले जीपी के अकॉर्डिंगली सम निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म। अच्छा हाँ, हमने गड़बड़ कर दी, हमने कॉमन रेशियो के लेके गए थे जेड, एक्चुअल में कॉमन रेशियो इसका जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की पार क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म 15 माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस वन आएगा। यहाँ पे गड़बड़ है हमसे। तो जेड इंटू जेड की पावर 30 माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे हमें जेड को वैल्यू पुट करके सिक्स थीटा पुट करके आएगा 6 थीटा, ये 6 30 थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय 6 2 थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा। ये समझे। अच्छा, अब इसका क्या आ रहा था, 6 थीटा, इसका सॉल्व करके टू आया था साइन थीटा बाय टू, तो 30 थीटा बाय टू आ रहा था 15 थीटा एंड इंटू 15 थीटा डिवाइडेड बाय टू आइटा साइन, जो भी एंगल उसका हाफ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा थीटा, एंड साथ में 6 थीटा। 6 थीटा कटा, टू आइटा कटा, तो साइन 15 थीटा बाय साइन थीटा इंटू इसका क्या आ रहा था साइन 15 थीटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब थीटा को टू पुट कर दो, ये टू हो गया, ये पुट करके 30 चला गया, ये टू पुट करके 30 चला गया, तो एग्जैक्टली क्या आ गया फिर भाई, 1/4 साइन टू। तो वही वहां से भी वही रहा था, पहले हमने बस कॉमन रेशियो गलत ले ली थी। क्लियर है ये वाला। जीपी का टर्म सम का लगा है ना, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। श्योर, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। चलो, सर 33rd ना मैं ऑप्शंस देख के कीता ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। बात पूछ लो, बात पूछ, बेटर। हाँ जी,
थर्टी थर्ड च यार ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਗਾਣਾ ਨਾ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 z2 z3 z1 z3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮ ਇੱਕ ਨੂੰ z ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ z1 z2 ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ हेलो ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं मेरा पॉइंट समझे कितना करना है ऑप्शन तो बिना हो जाएगा फिर ਉਹ ਜੋ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। इक्विलेटरल ट्रायंगल दी प्रॉपर्टी है ना अपन लिखवाई हुई z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 z2 z3 z1 z3 ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ z1 z2 z3 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ z1 z2 ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ pq ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ p and q ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। मैं वो कह रहा हूँ 35th the vertices of an equilateral triangle are situated at this okay then which of the following is या are true एक आ गया 0 एक आ गया z1 एंड एक आ गया z2 अभी उल्टा भी हो सकता है मतलब z1 ऊपर भी हो सकता है z2 नीचे भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली भी सॉरी देख सकते हैं तो पहला z1 का मोड एंड z2 का मोड ट्रू ऑब्वियसली ये सही है ठीक है z1 माइनस z2 का मोड क्या आ जाएगा ये वाली लेंथ और वो z1 मोड के बराबर होगा ऑब्वियसली ये भी सही है इक्विलेटरल ट्रायंगल है अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है z1 प्लस z2 का मोड ही z1 मोड प्लस z2 मोड यार z1 प्लस z2 का हो जाएगा ये और ये लेंथ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ के बराबर होगी क्या नहीं तो सी ऑप्शन बन नहीं रहा ठीक है डी आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 3 अब एक्चुअली में इन्होंने क्या किया z1 ऊपर होता z2 नीचे होता तो दोनों के बीच में एंगल का आता +60 -60 दो केसेस बनते हैं ना नीचे कोना ऊपर तो इसलिए इन्होंने इसका मोड ले लिया तो मोड लेके पाई बाय 3 बोल रहा है बिल्कुल सही है तो एबीडी जा रहा है 60 डिग्री ना इसके बीच में पर सी ऑप्शन में z1 तो और सी ऑप्शन यार अपनी कोलिनियर ऑन दी कंडीशन है ना z1 is this z2 is this z1 plus z2 is this obviously parallelogram diagonal ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ now this plus this is not equal to this ਨਾ ट्रायंगल ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ओके ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ठीक है। 36 यार ये जो है ना सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 36 एक्चुअली में ना मैं बता रहा हूँ मेरा देखा देखा क्वेश्चन है रीजन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 36 जो है एंड उसके अंदर उल्टा क्वेश्चन है कि इफ बीटा मोड इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है ना उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन है कि इफ बीटा मोड इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और उसकी वैल्यू 1 आती है ठीक है अब अगर ये दे रखा है क्या उससे बीटा मोड हम 1 निकाल सकते हैं वो भी निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं मैं वो बताता हूँ इसमें 36 में अरे अगर बीटा मोड ही 1 है तो ई की पर एटा थीटा क्या होता है 6 थीटा और 6 थीटा का मोड 1 होता है तो आएगा ही आएगा ठीक है ना क्या कहाँ बेटा 36 क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੀ ਪਾर्ट ਤਾਂ को ऑप्शन पुट करके भी नहीं हो मतलब पाया। देखो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा हमें ठीक है कि अल्फा मोड अच्छा अल्फा मोड इसमें कुछ भी हो सकता है बाय द वे आई थिंक इसके अंदर आंसर बी एंड डी होना चाहिए ये सारे हैं। सारे हैं हम्म। एक्चुअली अल्फा और बीटा में इंटरचेंज हाँ बिल्कुल एक्चुअली में अल्फा और बीटा इंटरचेंज भी हो सकता है तो अल्फा के अंदर भी सेम कंडीशन चल सकती है बीटा तो वो भी हो सकता है अगर मैं ध्यान से देखो कि अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा ऊपर मोड अलग कर दिया नीचे अलग कर दिया राइट अब पता ना कंजुगेट का मोड सेम होता है तो नीचे कंजुगेट ले सकते हो 1 का कंजुगेट तो वही रहेगा अल्फा कंजुगेट कंजुगेट अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा अब इनको दोबारा कंबाइन करो ये आ गया अब अल्फा की जगह बीटा बीटा की जगह अल्फा चला गया सेम सिचुएशन तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन बीटा में आएंगी वही कंडीशन मेरी अल्फा में भी आएंगी सिमेट्रिक रिलेशन अल्फा बीटा के अंदर
अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा पुट करूंगा, विल एंड अप विद द सेम रिलेशन, सेम कंडीशन। इसका मतलब जो अल्फा की कंडीशन है वही बीटा की कंडीशन भी रहेगी। तो इसलिए अगर बी एंड डी है तो भैया ए एंड सी भी रहेगा। अब वो कैसे आया वो देख लो। अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1 - अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड, याद आएगा? राइट, स्केलिंग कर दो, स्केलिंग करके क्या जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस बीटा कंजुगेट, दैट इज 1 - अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू 1 - अल्फा बीटा कंजुगेट। ये समझे? जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा मोड का स्केयर प्लस बीटा मोड का स्केयर माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, दैट इज इक्वल टू 1 this into this, तो माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा दिस इनटू दिस, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट अल्फा मोड का स्क्वायर बीटा बीटा कंजुगेट बीटा मोड का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों कटे, ओ सॉरी, इस, इसके साथ ये दोनों कटे ना, ये दोनों क्या, ये पांच, नहीं नहीं ये इकट्ठे काम है। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र हो गया ना, एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 1 = 0। तो ये अपना एक्स स्क्र -1 इंटू वाई स्क्र -1 बन रहा। फैक्टराइजेशन, इधर से एक्स स्क्र कॉमन लो, इधर से -1 कॉमन, तो एक्स स्क्र -1 इंटू वाई स्क्र -1, तो बेसिकली अल्फा मोड का स्क्र -1 इंटू बीटा मोड का स्क्र -1, दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा मोड इज इक्वल टू 1, बीटा मोड इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन आ गई। अब भैया अगर दोनों का मोड ही 1 है तो यानी कि वो यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, राइट, यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बीटा क्या जाएगा फिर, आर ई की बार आयटा थीटा, ऐसा। ये समझे ना, आर सिक्स थीटा ना, आर तो 1 है तो सिक्स थीटा बचा, यानी कि ई की बार आयटा थीटा बचा। इसलिए हमारी बी बी एंड सी एंड डी ऑप्शन भी है। 36, 37 देखो, 37 में कुछ बोल रहा था तुम, डाउट तो नहीं था तेरा? ठीक है, ठीक है। सर 37 ये फर्स्ट ऑप्शन दसियो। यार ए, 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 एक सेकंड, 37 ए, एक बात बता भाई, अपना क्या जा रहा है, जेड इज इक्वल टू 3/2 प्लस सिक्स थीटा, ये जा रहा है, राइट। अब मेरे को ये बताओ, जैसे जैसे पूरी चीज वेरी होगी, सिक्स थीटा की मिनिमम वैल्यू रियल नंबर के फॉर्म में क्या आएगी, -1, क्योंकि सिक्स थीटा यहाँ पे हो सकता है ना, इसके अलावा मिनिमम तो नहीं आएगी। +1 इज रियल की फॉर्म में, +1 इज द मैक्सिमम, -1 इज द मिनिमम। तो -1 रखे ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जितना इसको मैक्सिमम होना है तो नीचे वाले को मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा यानी कि जितना नेगेटिव हो सकता है उतना होना पड़ेगा -1। तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम क्या चली जाएगी, ये देख सकते हैं। नहीं नहीं, एंगल वही, सारे डाल डाल के पता नहीं चलेगा, 180 डालता तो वही, ठीक है ना। अच्छा, प्योरली रियल होता है ना 180 पे, -1 + 0 आएगा, प्योरली रियल, -1 + 0 आएगा। अजीज कौन सा बोला इसका, ए बी ऑप्शन? हाँ जी। अच्छा, जेड रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय जेड, बेसिकली इसको यार एक्स प्लस आइटा वाई लेके जाना पड़ेगा और थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर कर्व निकालनी है ना इसकी। ਉਹਨੂੰ एलिमिनेट ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ हम्म, ठीक है, जी सर। तो ये बना 3 - 2z बाय जेड का मॉड, ऊपर मॉड अलग हो गया, ये आगे बात। तो 3 - 2z का मॉड दैट इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। अब जेड को एक्स प्लस आइटा वाई ले लो, कोई ना कोई तो इक्वेशन बन नहीं जाएगी तुम्हारी। अच्छा, एक और चीज ये क्या जाएगा वैसे, इसका लोकस क्या जाएगा, किसी को आइडिया? नहीं, सर्कल, कैसे? अब एक नया लोकस बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा।
एंड इसको ये स्टेटमेंट लिख लो, इसके बाद मेरे को बताना। ये लिख लो, कोई भी लिख लो यार, इतना सोचने वाली बात तो थी नहीं है। लिख लो, क्या सोचने वाली बात है यार, लिख लो। लिख लिया, क्या बात है। तो बाकी शोर मत मचाना अगर नहीं लिखा तो। एक ने लिख लिया। अब ये देखो जरा, एक मस्त चीज दिखाता हूँ प्लीज। z माइनस z1 बाय z माइनस z2 का मॉड अगर k है, ठीक है, एंड अगर k तुम्हारा 1 है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। एंड अगर k हमारा 1 नहीं है तो ये बनेगा सर्कल। तो लेकिन क्या वो z1 z2 के ऊपर सर्कल बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सोचो ना, k अगर 1 हो गया तो z माइनस z1 का मॉड, और नीचे वाला मोड इधर चला जाएगा, तो यानी कि z माइनस z1 का मोड इक्वल टू z माइनस z2 का मोड हो जाएगा। यानी कि z का डिस्टेंस z1 से, z का डिस्टेंस z2 से क्या हो जाएगा, बराबर। तो ऑब्वियसली z1 z2 का परपेंडिकुलर, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नाउ अब सर्कल कैसे बनेगा, है ना? तो ध्यान से देखो, ये k बाय 1 आ गया, ऊपर नीचे मोड अलग कर दिया, तो ये क्या बोल रहा है कि z का डिस्टेंस z1 से एंड z का डिस्टेंस जो z2 से है, उन दोनों का रेशियो क्या है, k रेशियो 1। ये समझ में आया? उन दोनों का रेशियो क्या है, k रेशियो 1। अब देखो, मैंने क्या किया, z1 z2 को ज्वाइन करके एक लाइन बना ली, राइट, z1 z2 को ज्वाइन करके एक लाइन बना ली। अब मान लो ये z है, ठीक है। अब ये k रेशियो 1 है, ये है ना k रेशियो 1, z का डिस्टेंस z1 से, z का डिस्टेंस z2 से, इन दोनों का रेशियो क्या है, k रेशियो 1। अच्छा, अब याद है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जो रेशियो साइड्स का होगा वही ऑपोजिट साइड को वो उतने रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये भी k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। यानी कि k इंटू z2, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, k z2 प्लस 1 इंटू z1, यानी कि z1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। हाँ है ना? अच्छा, ये सिर्फ इंटरनल की नहीं होती, एक्सटर्नल की एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, लेकिन वो डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। देखो, सॉरी, अब ये जो एंगल बना एक्सटर्नल, ये इसको डिवाइड करेगा, ये एंगल बाइसेक्टर जो बना, ये अब ये वाला जो पॉइंट है, ये z1 z2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k रेशियो 1, बट एक्सटर्नली। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, k z2 माइनस 1 इंटू z1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ये समझ में आया? एंड मेरे को ये बताओ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 180। ये बिना सोचे समझे बोला है आपने, ये तो पता चल गया क्योंकि गलत है। 90 होगा। देखो ऑप्शन तो अभी देखो 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 देखो, अरे देखो देखो, विल प्रूव इट, ठीक है। तो अच्छा, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंगल थीटा थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, तो उसका हाफ कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, दोनों का ऐड करो, 90 डिग्री। ये समझे? श्योर? ठीक है, वही चीज इधर आ रही है, अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये थीटा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 90। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, z1 गिवन है, z2 गिवन है, k गिवन है। यानी कि z1 z2 k के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बनेगा वो एक फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि अगर z1 z2 k गिवन है, तो z1 z2 एंड k के कॉम्बिनेशन से जो भी चीज मिलेगी वो क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट। तो भैया ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, हाँ या ना? एंड इन दोनों फिक्स, जो z है वो इन दोनों फिक्स पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है, हाँ या ना? तो भैया कंसिडरिंग दीज टू एज डायमेट्रिक एंड पॉइंट, z जो है सर्कल बनेगा। तो यस, यहाँ पे सर्कल बनेगा,
Z1 Z2 को K/1 में इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करो, वो दो पॉइंट्स जो होंगे वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट एक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर सर्कल। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने अभी? पक्का? अब वो पॉइंट लाओ, 3 - 2z का मोड दैट इज इक्वल टू z मोड। अब ध्यान से देखना, 2 कॉमन लिया, 3/2 ये, और मोड के अंदर हम माइनस को हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा z - 3/2। अब देखो z माइनस इसको नीचे ले जाओ, तो आ गया z मोड। z मोड का मतलब z-0 का मोड डिवाइडेड बाय z-3/2 का मोड दैट इज 2/1। यानी कि ये क्या कर रहा है, 0 को एंड 3/2 को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/1। तो 2/1 मतलब ये। तो पहले इंटरनली करो, क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 3 प्लस 1 इंटू ये ओरिजिन है 0, 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1। फिर एक्सटर्नली डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1, तो एक पॉइंट आ जाएगा 3। तो बेसिकली वो सर्कल है जिसका डायमीट्रिक एंड पॉइंट क्या है, 1 है। ये वो सर्कल है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है, कहाँ है? ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है इसकी। नेवर मीट्स इमेजिनरी एक्सिस, भैया कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। मीट्स द रियल एक्सिस इन एग्जैक्टली 2 पॉइंट, क्या बात है, बिल्कुल सही। दोनों ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? डन। अच्छा, अब ये सारे के सारे अगर जेड है, ध्यान से देखो जरा इधर, जो वो मैक्सिमम वाला, हाँ, ये सारे के सारे जेड है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस 0, मैक्सिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से? यही पॉइंट है 3, जेड मोड की मैक्सिमम वैल्यू 3। ये समझे? डन। तो इसका अगर लोकस मैंने पहचान लिया ना, तो मेरा क्वेश्चन डन। ये क्लियर हुआ? पक्का? थियरी क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर है? यस। ये नोट कर लो। हाँ जी, 37 हो गया, 39। आंसर में डाउट है, चलो देख लेते हैं। तो एक्स आर क्या बोल रहे हैं, 6 π/2 की पावर आर, आर इज फ्रॉम 1 to n, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 so until। तो अब ये बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ पाई, पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। और पाई की वैल्यू कहां से ले कहां तक जा रही है, मतलब प्रोडक्ट किसका करना है, 1 से लेके n तक का। तो अच्छा ध्यान से देखो जरा, सबके अंदर यही चीज हो रही है, चारों के अंदर बेसिक यही चीज हो रही है। तो पहले करके देखते हैं, पहले करके ना रख लेते हैं, पाए पाए, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो ये आ जाएगा 6 π/2, 6 π/2 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 6 π/2 की पावर n। और मल्टीपल आ रहे तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6 π/, ऐड होके सबका पाई बाय, ठीक है, π/2 प्लस π/2 की पावर 2 प्लस ऑन टिल π/2 की पावर n। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 6 GP। तो फर्स्ट टर्म π/2 इंटू कॉमन रेशो π/2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय π/2 -1। ये आ रहा है, देख लो। सेम ही जाएगा उससे। सर R1/2 नहीं? पहली बात तो कोस और साइन अलग कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। वही तो पहले नहीं ले सकते ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा, पहले नहीं कर सकते। पहले कैसे करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले कर ही नहीं सकते अलग, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਜੀਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਲਿਮਿਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ अच्छा मैंने एक गल दस, इन्फिनिट जीपी याद है सबको, लग रहा होगा इन्फिनिट जीपी जा रही है। इन्फिनिट जीपी में आर क्या होता है, गेस करो।
-1 से 1 के बीच, जिसका मॉडुलस बेसिकली 0 to 1 होता है। यहाँ पे यार क्या आ रहा है, पाई बाय टू क्या होता है 1.57। यहाँ पे इन्फिनिट जीपी लग ही नहीं सकती, ये समझे। एंड इनफैक्ट इन्फिनिट जीपी में अगर आर हमारा 1 से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिट। ये समझे। हाँ भाई, क्लियर हुआ काके। सर कंडीशन पे तो दसियो, हाँ जी, कंडीशन पे तो दसियो। कॉमन रेशो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए ना। बेसिकली आर का मोड जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन 1 इक्वल टू 1 भी नहीं, क्योंकि तभी जाके आर की पावर इन्फिनिटी करोगे तभी जाके वो 0 की तरफ टेंड करता है ना, अदरवाइज हाँ करेगा ही नहीं। ठीक है जी सर। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब पता क्या हो रहा है, यार पहली बात तो पाई/2 का मल्टीपल तो पाई भी होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है ना। एंड वी आर नॉट श्योर कि भैया ये एक ओड नंबर आ रहा है, ये पहली बात तो इंटीजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली बात तो ये पता ही नहीं है। आई थिंक ये ना उल्टा होना चाहिए था। नहीं नहीं, वो एन आर नेचुरल नंबर दे रहे R1/2 है। आर 1/2 है। पाई/2 इंटू ओ, 1। R1/2 है। मैं अभी इतनी देर से शोर में जा रहा हूँ। R1/2 है यार। हाँ, अब जाएगा इनफिनिट जी पे, अब जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये बन जाएगा -1/2, माइनस माइनस करके 2 करके, तो ये आ गया 6 पाई। तो कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब इसका क्या जा रहा है, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 0। चल, जो मैच हो रहा कर लो। ये पाई का सिंबल है, ठीक है। आगे इसके पैरों में लिखा R=1, ऊपर लिखा n, राइट, एक्स आर। उसके बाद इसका आगे इमेजिनरी या फिर आर ही लिखा है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, और उसके अंदर फिर आगे एंटेंस टू इनफिनिटी हो रहा है। तो वही है, पहले कर दो बाद में इक्वेट कर दो। सर ये फिर समझे। जीपी लगा सकते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बताइए आंसर मैच कर रहा था। नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। 40th, हाँ जी। दोबारा देख ले, गो थ्रू कर ले, इसमें क्या हो गया। सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, अगले चैप्टर में आ रहा है अपना। एक बार दोबारा गो थ्रू कर ले, हो जाएगा। कल करेंगे, कल से, कल नहीं परसों स्टार्ट करेंगे। देखो जरा, 40th, हाँ जी, 40th। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई ऑन जेड ऑफ जेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट। बी ऑप्शन तो है ही है। जेड स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट है, हाँ, तो रियल पार्ट भी है इसका, बाय द वे ए एंड बी दोनों है। जेड स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई ना, तो रियल पार्ट ये चला गया, इसको इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करके एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो बिल्कुल पेयर ऑफ स्टेट लाइन आ गया। इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई इक्वल टू 0 करो, तो एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, तो ये भी पेयर ऑफ स्टेट लाइन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जेड का मॉड प्लस जेड इक्वल टू 0, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस जेड, जेड आ गया एक्स प्लस आइटा वाई, दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसका रियल पार्ट आ गया ये, इमेजिनरी पार्ट आ गया ये, इधर आ गया 0 + 0 आइटा। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके वाई इक्वल टू 0 आ गया, रियल पार्ट के अंदर वाई को 0 पुट कर दिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई, एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर तो एक्स हुआ पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट। एंड अगर एक्स हुआ नेगेटिव तो क्या, ये क्या ओपन होगा, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स ओपन होगा, मतलब माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 चला जाएगा, यानी कि सारे के सारे पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो सारे के सारे पॉइंट आएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस का, मतलब जहां पे एक्स नेगेटिव होता है अपना,
एक्स कहाँ पे नेगेटिव होता है? नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस। तो नेगेटिव रियल एक्सिस तो सारा का सारा आएगा प्लस एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो वाला, यानी कि रीजन वाला पॉइंट आएगा बेसिकली, ये आएगा ये। एंड वाई इक्वल टू जीरो तो आ ही चुका है, तो आएगा ये। तो क्या ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं या नहीं? अब इसको दो स्ट्रेट लाइन बोलोगे? डी ऑप्शन तो नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो तो अपना वो माइनस आना था, माइनस से प्लस आना था यार, जो इक्वल टू दो दूसरा लिख रखा है। किसकी? कहाँ पे? तो इसका एक्चुअली में एक्स को इधर लेके जाके स्केलिंग वगैरह करोगे 2 डिग्री 2 वेरिएबल बन ही जाएगा, ऐसा नहीं। आएगा 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 वो। फुटेज का सी इसने नहीं बोला। आई थिंक उसका रीजन यही है कि वो जो दूसरी वाली आ रही है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं मतलब लाइन होती है इन्फानाइट तक जाने वाली, ये एक रे आ रही है, ये समझ रहे हो, ये सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है। लाइन, पूरी लाइन क्या होता है, जो एक इन्फानाइट से लेकर दूसरे, दोनों के दोनों एंड पॉइंट इन्फानाइट तक जाने चाहिए। अगर एक जा रहा है तो वो रे होती है, अगर दोनों नहीं जा रहे तो लाइन सेगमेंट होती है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है तो भैया दोनों के दोनों जाने चाहिए, तो इसलिए आई थिंक सी ऑप्शन नहीं बोल रहा है, एन बी बोल रहा है। क्लियर है? कौन सा? देख ये किया, जेड का मोड प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया कंपैरिजन करके, रियल पार्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ये क्योंकि वाई तो जीरो है ना अब, तो वाई जीरो पुट करके ये आ गया। अब इसके अंदर दो केसेस, क्योंकि देख रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है भैया, एक्स नहीं, ये होता है एक्स मोड, क्योंकि अंडर रूट का आंसर क्या आता है फाइनली पॉजिटिव। तो अगर बच्चे इसको एक्स बोलते हैं तो -2 का आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट +2, तो -2 का आंसर भी +2 आ रहा है, और 2 का आंसर तो 2 ही आएगा। एक्चुअली में मोड की डेफिनेशन होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या बन गया, मोड एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ये बन गया ना। अब एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स ओपन होगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा ना, पॉजिटिव है तो 2 इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो यानी कि 0,0, राइट। और अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट आया इसका, एक्स नेगेटिव वाला बस, और प्लस जीरो वाला तो आएगा ही। 41। G of x and h of x are two polynomials such that polynomial p of x, g of x cube plus x h of x cube is divisible by this x square plus x plus 1 that is equal to 0, मतलब इससे डिविजिबल हो जाता है, राइट। अब याद है डिविजिबिलिटी थ्योरम, डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इससे कोई भी चीज डिवाइड होती है तो इसका रूट जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ है ना। तो इसका रूट आ रहा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, राइट। तो अब मैंने ओमेगा पुट किया तो क्या बन गया, जी ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा इंटू एच ऑफ 1 ओमेगा क्यूब दैट शुड बी 0, राइट। अब ये क्या बना, जी ऑफ 1 प्लस -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, तो बाई 2 इंटू एच ऑफ 1 दैट इज 0। तो इसका रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए। तो क्या बन गया, जी ऑफ 1 प्लस एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 इंटू माइनस, तो माइनस एच ऑफ 1 बाई 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या जा रहा है आइटा के साथ, √3/2 एच ऑफ 1, ये भी 0 होना चाहिए। ये क्लियर है, राइट। अब ऑप्शन मैच कर लो यार, बात खत्म हो जाएगा। एक तो एच ऑफ 1 तो 0 आ ही गया इमेजिनरी पार्ट, एच ऑफ 1 0 है तो ये भी 0 आ गया, जी ऑफ 1 भी 0 चला गया। तो भैया इंडिविजुअली भी 0 है, ए ऑप्शन भी है, एक ही जगह वो सी लिख रखा है यार, ए ऑप्शन भी है
एंड सी ऑप्शन तो है ही है, एंड डी ऑप्शन भी है। ठीक है, ए सी बी ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, 43 हो गया था, 43, 44। On the Argand plane, let alpha is equal to this, beta is equal to this, and z का mod is 1. Then the correct statement is alpha moves on the circle centered at this radius 3. Alpha beta describes the same locus. Alpha and beta moves on the different circles. Alpha minus beta का moves on a circle concentric with z mod is equal to 1. देखो जरा, alpha is minus 2 plus 3z. तो अल्फा प्लस 2 बाई 3 दैट इज इक्वल टू ये अल्फा, सॉरी, इसका मॉड कर दिया दोनों तरफ, तो ये 1 दे रखा अपने को, तो यानी कि अल्फा प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा प्लस 2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 3। तो अल्फा माइनस ऑफ माइनस 2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि ये आ रहा है -2 1 2 -2, 0 एंड रेडियस है 3। तो अल्फा इस सर्कल के ऊपर है, -2, 0 सेंटर एंड रेडियस 3, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंफर्टेबल। अगला बीटा का भी देखो जरा, बीटा क्या क्या जा रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू -2 -3z। तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3z, एंड -3 नीचे आ गया, एंड इसका मॉड किया, अगेन ये 1, -3 का मॉड 3 रहेगा, तो बीटा प्लस 2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 3। तो बीटा माइनस ऑफ -2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 3, तो बीटा भी यही बन रहा है, जो मर्जी हो जाए, राइट। तो अल्फा बीटा डिस्क्राइब द सेम लोकस, ए एंड बी ऑप्शन है ही। अल्फा माइनस बीटा का बीटा जो है, अब अल्फा बीटा अगर सेम सर्कल के ऊपर है, अल्फा माइनस बीटा करो जरा, क्या आ रहा है, -2 प्लस 3z माइनस ऑफ -2 -3z। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस प्लस दैट इज 6z, राइट। अब अल्फा माइनस बीटा ये आ गया, डिवाइडेड बाय 6 करो, एन मोड कर दो, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो अल्फा माइनस बीटा का मोड दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्या वो कंसेंट्रिक विद आ रहा है z मोड इक्वल टू 1? बिल्कुल। बेसिकली अल्फा माइनस बीटा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, अल्फा माइनस बीटा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेट्स से दैट इज गामा। तो ये गामा का मोड इज इक्वल टू 6 बोल रहा है, तो बेसिकली गामा मोड इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, मतलब सर्कल जिसका रेडियस क्या है 6 और सेंटर के उसका ओरिजिन। अब जो हमें z मोड इक्वल टू 1 दे रखा है उसका भी सेंटर और रीजन होता है, तो कंसेंट्रिक तो हुआ है ना, कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर तो हुआ ना। यस, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। 46। सर 45th ਦੇ ਵਿੱਚ z ਨੂੰ x plus iota y ਲੈ ਕੇ बिल्कुल कोएफिशिएंट कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। ये एग्जॉस्ट कर लो। 46, let z1 z2 be the complex number such that this uh, अगेन ये वाला क्वेश्चन जो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था ना, वो सेम क्वेश्चन, बहुत गंदा जाएगा, क्योंकि z1 z2 को कैसे कैसे पुट करोगे। इसका एक सबसे सिंपल चीज बता रहा हूँ, नीचे वाले को राइट हैंड साइड लेके जाओ, स्केलिंग कर दो, तो z इंटू जेड मोड आ जाएगा ना, तो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो स्पेशल केस लेके क्या ही करेगा, दो तीन केसेस लेके जाने पड़ेंगे, दो तीन केसेस लेके जाने दो तीन केसेस लेके जाने पड़ेंगे, तो एक स्पेशल केस से हमेशा करेक्ट आंसर नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। तो z माइनस टू जेड टू का मॉड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 का मॉड कंजुगेट का मॉड, स्केलिंग कर दो। अब z1 माइनस 2 z2
into z1 conjugate minus 2 z2 conjugate, that is equal to 2 minus z1 z2 का conjugate into 2 minus z1 conjugate z2। अब इनको कर लो, ये फैक्टराइजेशन होके तुम्हारा बन जाएगा जैसे हमने पहले किया था। राइट, वहां से हमारा दे रखा है z नॉट z2 का मोड इज नॉट इक्वल टू 1, तो यानी कि जो ऑप्शन बनेगी z2 का मोड का स्क्वायर माइनस 1, ये जीरो नहीं हो सकती। तो दूसरे वाला जो z1 के अंदर ऑप्शन बचेगी वो आ जाएगी जीरो, तो वहां से z2 का z1 का मोड आ जाएगा। क्लियर हुआ? 47, z1 z2 are the roots of this, then show that this। ए बी सी तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं, एंड बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac ना, तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac का मतलब क्या है? इमेजिन कॉम्प्लेक्स रूट है इसके, वही z1 z2 की बात कर रहा है। एंड z1 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट and z2 in the second quadrant in the argand plane। फिर जी कॉम्प्लेक्स से फिर कॉन्जुगेट होगे। जरूरी नहीं ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। and show that argument of z1 by z2 यानी कि दिस माइनस है, तो ये वाला जो एंगल है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा वुड बी, अच्छा वो याद है तुम्हें? थीटा ए बी सी, तो cos थीटा क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 बी सी। ठीक है, तो इधर का cos थीटा क्या जाएगा? z1 का मोड का स्क्वायर z2 के मोड का स्क्वायर, z2 के मोड का स्क्वायर माइनस z1, ये वाला लाइन ये आ जाएगा z1 माइनस z2 के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 z1 का मोड z2 का मोड, ये आ जाएगा। तो cos थीटा क्या आ गया? z1 के मोड का स्क्वायर प्लस z2 के मोड का स्क्वायर, इसके लिए मैंने किया प्लस ट्वाइस z1 मोड z2 मोड माइनस ट्वाइस z1 मोड z2 मोड। अब ये चीज, तो z1 मोड प्लस z2 मोड का स्क्वायर, ये चला गया ना। अच्छा, और यहाँ से z1 माइनस z2 के मोड का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 4z1 z2। तो z1 प्लस z2 का मोड आ जाएगा माइनस b बाय ए का मोड, दैट इज b बाय ए, तो स्क्वायर करके b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर।
2c/, cos थीटा है z1 के मोड का स्क्वायर प्लस z2 के मोड का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा b² माइनस 4ac/4a, सॉरी a² डिवाइडेड बाय 2 इंटू z1 मोड z2 मोड, इसका मोड कर लो तो c/, अब इसकी वैल्यू है हमारे पास, है ना। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ b² ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 4ac, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ z ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ x ਲੈ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ z ਮੋਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ एक ਵੀ सेम हो गया काफी, एक सेम हो गया। एक्चुअली इंडिविजुअल के मोड का स्केच चाहिए ना। कोई नहीं, ये एकदम लास्ट में छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में देखते हैं, जरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये लास्ट में देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, हाँ मतलब उसके अंदर पुट करा के ना ट्राई कर सकते हैं, लास्ट में करते हैं try, कोई बात नहीं। 48 का ए, तो 1 - प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 - की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू सोन टिल 2n फैक्टर है, ठीक है। इसके 2n फैक्टर्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला क्या जाएगा,
1 माइनस ओमेगा की पावर 1 पावर 2 पावर 4, तो है ना, आगे पावर 8 आ जाएगी, प्लस पावर 2 पावर 4, तो मल्टीप्लाई होता है, डबल होता जा रहा है, तो इधर आ जाएगा ओमेगा की पावर 16। अच्छा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो जरा आप, ठीक है। ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा, इस तरीके से, सॉरी, ओमेगा की पावर 1, ये बन गया। अब देखो ये पेयर वाइज सेम आते जा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इनका पेयर बना लूं ऐसे करके, तो कितने पेयर बनेंगे, एन। अब एन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, हाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, ये क्या होता है, माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 4 ओमेगा क्यूब, तो ये 4 आ गया ना, तो बेसिकली 4 एन टाइम्स आ रहा है, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, एन, यानी कि 2 की पावर 2 की पावर एन, यानी कि 2 की पावर 2 यही था, डन। 49, interpret the following loci in Z belongs to complex number. Real part of Z plus 2 iota divided by iota Z plus 2 is less than equal to 4. इसके अंदर तो x प्लस आइटा वाई लेके जाना पड़ेगा, रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो ओवरऑल की बात नहीं कर रहा। तो x प्लस आइटा वाई प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा वाई इंटू आइटा, तो आइटा x माइनस वाई, आइटा वाई इंटू आइटा माइनस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर वाई, यानी कि माइनस वाई प्लस 2, तो ये चला गया x प्लस आइटा कॉमन वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई प्लस आइटा एक्स इंटू 2 माइनस वाई माइनस आइटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई माइनस आइटा एक्स, तो नीचे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर, क्योंकि आइटा का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब इधर का रियल पार्ट आ रहा है, जब रियल रियल के साथ टकराएगा, एक्स इंटू 2 माइनस वाई प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई, आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 1, तो बचा एक्स इंटू दिस, तो प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया रियल पार्ट, दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो 2x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई घटा, तो बचा 2x, तो 2x प्लस 2x 4x लेस देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 टाइम्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 एंड ये 4 कटा, अब इसको उधर ले जाओ, तो एक सर्कल आ गया ना, हो जाएगा, ठीक है। आर्यन क्या हो गया, बोर हो गया, 52, 50th स्टेटमेंट चेक करनी से, हाँ जी 50 स्टेटमेंट की हो गया। वो देखो जरा जेड ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ वर्टिकल, ਉਹ ਮੋਡ ਹੈਗਾ जेड ਦੇ ਉੱਤੇ कि नहीं हैगा। देखो z बेसिकली ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे जो सेट है इसके अंदर z आ रहा है सच दैट, ये वाला सच दैट है, और उसके बाद z mod इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा था। ठीक है सर, ठीक ठीक। P is a point on the 52, P is a point on the Argand plane, uh, on the circle with OPS diameter. Sorry, P is a point in the Argand plane with OPS diameter. 2 points Q and R are taken such that on the circle
दोनों का एंगल थीटा है, पीओ क्यू एंड क्यू ओ आर। ये आ गया। ठीक है, अगर ये आर्क जो है इस पे एंगल थीटा बना रही है, तो सेंटर पे एंगल क्या बनाएगी? टू थीटा, हाँ है ना? ये होता है ना, सेंटर पे डबल एंगल होता है, तो एंगल टू थीटा आ गया। ऐसे ये वाला चीज अगर एंगल थीटा बना रहा है तो सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा? टू थीटा। और ये पॉइंट क्या है? क्योंकि ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट दैट इज जीरो, एंड जेड वन का मिड पॉइंट आ जाएगा जेड 1/2। राइट। अब ये वाली चीज के अंदर रोटेशन थ्योरम लगा सकते हैं, ये वाली चीज के अंदर रोटेशन थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला क्या आ जाएगा? Z1 - Z1/2 दैट इज Z1/2। इसको रोटेट करेंगे टू थीटा से, तो ई की बार आएगा टू थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर दैट इज Z2 - Z1/2। ठीक है, फिर मैंने पकड़ा ये वाला दैट इज Z2 - Z1/2। इसको अगर मैंने टू थीटा से रोटेट किया, यानी कि ई की बार आएगा टू थीटा, तो वो बन जाएगा मेरा ये वाला दैट इज Z3 - Z1/2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये और ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही रिलेशन बन जाएगा। अपने को cos 2 थीटा चाहिए ना वैसे। ओके।
2 cos का थीटा -1, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड आयटा के साथ आ जाएगा 2 आयटा साइन थीटा cos थीटा। तो 2 cos थीटा बाहर आया, तो ये बन गया। हाँ, ठीक है, एंड ये 2 एंड ये 2 कटेगा। ठीक है, ये e की बार आयटा थीटा आ गया ना, तो इसका स्केलिंग कर दी, cos स्क्वायर थीटा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, ये 2 थीटा आ जाएगा ना, राइट, ये 2 थीटा आ जाएगा ना। अब ये जो है, इसकी वैल्यू अगर मैंने इधर पुट की, तो ये आ जाएगा z1 माइनस z2 माइनस z1/2 इंटू z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1 स्क्वायर cos का थीटा, दैट इज z3 माइनस z1/2। तो z2 क्यूब माइनस z2 स्क्वायर z1/2, दैट इज z1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा z3 माइनस z1/2 z1 क्यूब बेसिकली हो जाएगा by 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। टू टू नहीं, कुछ नहीं बनना ना, है ना। अगर मैं पहले इसको करूं तो z2 की पर आएगा 2 थीटा, एंड ये उधर जाके हो जाएगा z1/2 की पर आएगा 2 थीटा -1, ये -1 आ गया, प्लस z3। हमारी क्लास है ना आगे, कितने बजे? 45 पे शुरू होती है। चलो कल करते हैं।